एक्सेल का ये फॉर्मूला हर एचआर और ऑफिस एम्प्लॉय को आना ही चाहिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अटेंडेंस शीट। तो सबसे पहले मैंने ये अटेंडेंस शीट की हेडिंग लगाई और अब मैं इसको हेडिंग देना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले आ जाएंगे हमारी आईडी। ये मैंने कॉपी पेस्ट करी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। मैंने वीडियो फॉरवर्ड कर दी। सबसे पहले हमने आईडी दे दी, नेम, डेट, इन टाइम, आउट टाइम, स्टेटस और वर्किंग आवर इन्हें दे दिए। अब हम इन्हें आईडी नंबर देना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। हेडिंग को हम मर्ज कर देते हैं, ऑल्ट एच डबल एम से भी हम मर्ज कर सकते हैं और मैनुअली हम मर्ज के ऑप्शन से भी मर्ज कर देंगे। नेक्स्ट हम इन्हें आईडी देंगे। आईडी हमने लिख के नीचे की साइड ड्रैग कर दी जितनी हमें आईडी नंबर्स चाहिए। फिर हमने इसको नीचे की साइड ड्रैग करके देखिए सेम आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, फिल सीरीज जैसे हम करेंगे तो देखिए ये सारे सीरीज बनकर हमें शो हो चुकी है, 101 और 102। अब मैंने ऑलरेडी नेम कॉपी किए, मैं यहाँ पे आके मैं नेम को पेस्ट कर देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर आके नेम पेस्ट कर दी। अब हमें वो मंथ देना है जिस मंथ का हमें ये शीट बनानी है। तो मैं 16 जून की बनानी, जून के मंथ की बनानी। तो मैंने इसे डेट और जून का मंथ दे दिया है। सही, अब इसे भी मैं नीचे की साइड ड्रैग कर दूंगी। तो देखिए ये सीरीज में आ गया। अब हम इसे कॉपी सेल्स में क्लिक कर देते हैं। सही है। अब इन टाइम और आउट टाइम में ये मैं कंपनी का टाइम लिख देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेटस के टाइम में आगे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमने लिखा इफ, उसके बाद हमने ब्रैकेट लगाया और हमने कहा इन टाइम। हम ये कहेंगे कि भाई अगर इन टाइम ब्लैंक हो तो वो स्टेटस वाले सेल में भी ब्लैंक एब्सेंट शो करवा दें। इसे हम कहेंगे अगर इन टाइम इक्वल टू ब्लैंक हो, डबल कोटेशन हमारा ब्लैंक के लिए यूज होता है। अब हम इसे लिख देंगे कि अगर इन टाइम ब्लैंक हो तो आप क्या करें, इस सेल को भी, स्टेटस वाले सेल को भी एब्सेंट प्रिंट करवा दें। इन्होंने क्या करना है कि अगर इन टाइम ब्लैंक होगा तो ये इस सेल को भी एब्सेंट शो प्रिंट करवा देंगे। सही है। अब नेक्स्ट कंडीशन हम इन्हें देंगे कि अगर यहाँ पर इफ, अगेन हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और हम इन्हें कहेंगे कि अगर इन टाइम, हम इन्हें अगेन क्या कंडीशन देंगे कि अगर इन टाइम ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल हो टाइम के। अब हम इन्हें टाइम बताएंगे कि हमारी ऑफिस की टाइम क्या है। हमने इन्हें बता दिया कि भाई हमारी ऑफिस की टाइमिंग 9 की है, तो हमने इन्हें 9 बजे का टाइम बता दिया। हमने कहा अगर इन टाइम, सेकेंड कंडीशन हमने क्या दी, अगर टाइम 9 बजे, हमने कहा अगर टाइम 9 बजे से पहले या 9 बजे कोई बंदा आ जाए, कोई एम्प्लॉय आ जाए, तो आप उन्हें क्या प्रिंट करवा दो, ऑन टाइम। नहीं तो आप जो भी 9 बजे के बाद आए तो आप उन्हें क्या प्रिंट करवा दें, सेकंड थर्ड कंडीशन हमने दी है, वरना आप इन्हें लेट प्रिंट करवा दें। अब हमने इन्हें लेट करके अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए अभी इन टाइम का सेल ब्लैंक था, तो देखिए इन्होंने यहाँ पे एब्सेंट प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट फॉर्मूला हम इन्हें देंगे वर्किंग आवर का। वर्किंग आवर के हम कॉलम में आके यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इधर हम इन्हें कहेंगे कि भाई अगर इन टाइम और आउट टाइम ब्लैंक हो तो आप इस सेल को ब्लैंक न दें। अगर इन टाइम या आउट टाइम में कुछ भी टाइम प्रिंट हो तो आप यहाँ पे टाइम शो करवा दें। अब देखिए हमने इनको कंडीशन दी। इफ हम यूज करते हैं कंडीशन के लिए, हमने क्या कंडीशन दी है कि अगर इन टाइम T3 इक्वल ब्लैंक हो तो, डबल कोटेशन किस लिए यूज होता है हमारा, ब्लैंक के लिए। या आउट टाइम हमारा कौन सा सेल में, E3 में, E3 क्या हो हमारा, ब्लैंक हो। हमने क्या कहा था कि अगर हमारा आउट टाइम या इन टाइम ब्लैंक हो तो आप क्या प्रिंट करवा दें, ब्लैंक प्रिंट करवा दें। अगेन कॉमा देकर मैंने डबल कोटेशन दे देंगे। नेक्स्ट कंडीशन हम इन्हें बता रहे हैं। अब इन्हें हम दे रहे हैं कि अगर इन दोनों में से कुछ भी इन टाइम और आउट टाइम मौजूद हो तो आप आउट टाइम में से इन टाइम को माइनस कर दें। हमने क्या कहा कि अगर आप आउट टाइम में से वरना इन टाइम को माइनस करके वो आवर इन्हें शो करवा दे वर्किंग आवर। सही। अब जैसे ही हम यहाँ पर टाइम में हम अपनी इन टाइम लिखेंगे, हमारी कंपनी का क्या टाइम था, 9 AM, और आउट टाइम में हमारा
5 PM। देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने टाइम एंटर करा तो देखिए वर्किंग आवर खुद ब खुद हमारा ऑटोमेटिकली शो हो गया। अब इसका फॉर्मेट हम सही करने के लिए क्या करेंगे, हम Ctrl+1 प्रेस करेंगे, इस कॉलम को सिलेक्ट करके हम Ctrl+1 प्रेस करेंगे और कस्टम में आकर नंबर वाले सेल में आकर कस्टम में आएंगे और यहाँ पे हम जर्नल को हटाकर हम यहाँ लिख देंगे HH: और क्या लिख देंगे MM। कि जैसे ही हम यहाँ पर कस्टम में आके ये चेंज करेंगे टाइप तो ओके हिट करेंगे तो देखिए हमारा खुद ब खुद यहाँ पे 8 आवर का टाइमिंग आ गई कि हमारी ऑफिस टाइमिंग कितनी है 9 से 5 तक 8 आवर। अब इसमें हम क्या करेंगे, नीचे की साइड हम इस तमाम फॉर्मूले को नीचे की साइड ड्रैग कर देंगे ताकि ये तमाम एम्प्लॉय के साथ एडजस्ट हो जाए। अब हम इन टाइम को भी सबके साथ, क्योंकि टाइम तो कंपनी की एक ही होगी ना, तो हमने टाइमिंग को भी नीचे की साइड ड्रैग कर दिया। अब देखिए हम इसको कॉपी सेल्स कर देते हैं ताकि ये एज इट इज टाइम तमाम एम्प्लॉय की डेटा में शो हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हमने इन टाइम लिखा और जैसे ही हमने आउट टाइम लिखा तो देखिए हमारा खुद ब खुद इनकी वर्किंग आवर खुद ब खुद शो हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस टेबल की फॉर्मेटिंग कर देते हैं। कंट्रोल E से हम तमाम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम चाह रहे हैं हमारा जितना भी टेक्स्ट है वो सब सेंटर अलाइन हो जाए, तो हम Ctrl+Alt+H+A हम जैसे ही प्रेस करेंगे देखिए हमारा जितना भी टेक्स्ट था वो खुद ब खुद सेंटर में आ चुका है। अब हम चाह रहे हैं कि इन्हें बॉर्डर लगाना, तो हम Alt+H+PA जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे तमाम डेटा में खुद ब खुद डेटा में बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारी यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे हमने देखा कि एक नाम मिस था तो हम इन्हें नेम दे दिया। अब हमारा क्या करेंगे, हम टॉप हेडिंग को कलर थीम में जाकर कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे। हमने ब्लू कलर दिया और नीचे वाली हेडिंग्स को हमने क्या करा, लाइट कलर दे दिया ताकि कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। ऐसे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।